एक स्पेशल बात है जहां तो मैं रुक जाऊं 2 मिनट, नहीं थे रुक जाऊं, एक काम कर कौन सो करेगा बताओ ना, मत हमें एक शर्त बता दी, या तो पहले थे निपटा लो या मैं निपटा लो। देखो रियल में खतरनाक टॉपिक है। देखिए वरीयतानुक्रम, अपना भारत देश स्वतंत्र है या किसी का गुलाम बताओ? आजाद है। हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं सभी। अगर हमारा देश आजाद है, हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं बच्चों, तो फिर हम पूर्ण रूप से आजाद है। आजाद है ना, कहीं पिंजरों की जंजीरों में बंद तो नहीं है ना। जब देश अंग्रेजों के गुलाम था, किसके गुलाम था? अंग्रेजों के। तब हम लोग जैसे पक्षी को जंजीरों में बंद कर दिया जाता है और पिंजरे में बंद करने के पश्चात पक्षी किस प्रकार तड़फड़ाता है, तड़फड़ाता है ना, देखा हुआ है ना? पिंजरे में बंद पक्षी को देखा हुआ है क्या? किस किसने देखा है? काफी उड़ने की कोशिश करता है। उसी प्रकार हम लोग भी तड़फाते थे जब अंग्रेजों का शासन था। क्यों परेशान थे? क्योंकि देश अपन लोगों का था, शासन करने का अधिकार अपन का था, लेकिन अधिकार किसका था शासन पर? अंग्रेजों का था या नहीं था? जो उच्च पदाधिकारी थे, उच्च पद जानते हो क्या? जो हाई लेवल के पद होते हैं, उन पर अधिकार हमारा था और उन पर विराजमान कौन थे? अंग्रेज लोग। तो हमारे साथ अन्याय था या नहीं था? कच्चा माल था हमारे हिंदुस्तान का, वो लूट कर कहां ले गए? इंग्लैंड। और इंग्लैंड में जो तैयार माल होता था, वस्तुओं का निर्माण करके वो हिंदुस्तान में लेकर बेचते थे। कच्चा माल भी यहां से ले गए, फिर उस माल को बेचकर हमारी करेंसी भी इंग्लैंड ले जा रहे हैं। तो खूब शोषण किया है नहीं किया? काफी संघर्ष करने के पश्चात 15 अगस्त 1947 को देश क्या होता है? आजाद होता है। लेकिन जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ, दुर्भाग्य यह था कि हमारा देश का बंटवारा हो गया। क्या हो गया? बंटवारा। खुशी इस बात की थी, काफी लंबे समय के गुलामी के बाद में हमारे देश को आजादी मिली, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि 2 देशों में विभाजित हो गया। कोई ना, फिर भी देश को आजादी मिली, अच्छी बात है या नहीं? और आजादी मिली तो हमारे को अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिली। आजाद भारत में हम लोगों ने लोकतंत्र अपनाया। क्या अपनाया? आजाद भारत में हम लोगों ने क्या अपनाया? लोकतंत्र अपनाया। और इसी लोकतंत्र व्यवस्था में हमारे देश की जो राज व्यवस्था है, इसमें जो राजनीतिक जो पद होते हैं, जो राजनीतिक प्रमुख होते हैं, जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, इनकी वरीयता का क्रम क्या है, वो क्रम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति, इधर देखिए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय राज्य व्यवस्था में जो वरीयता के अनुसार सर्वोच्च पद धारण करने वाला होता है, वो पद कौन सा होता है? राष्ट्रपति का पद है, वो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। भारतीय राज्य व्यवस्था में जो सर्वोच्च पद है वो कौन सा है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च पद कौन सा है? कौन सा है? किसी के मोबाइल से पेटीएम फोन पे मत चुरा लेना। देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था में जो सर्वोच्च पद है वो है राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति होता है वो अपने देश का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? प्रथम नागरिक। देश का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? सेना का प्रमुख कौन होता है? प्रथम नागरिक कौन होता है? पक्का। और वरीयता क्रम में प्रथम वरीयता में कौन आता है? राष्ट्रपति। और अपने देश का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? कौन है? श्रीमती द्रौपदी
मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। देखिए वरीयता के फर्स्ट क्रम में कौन आता है? राष्ट्रपति। सेकंड क्रम में आता है कौन आएगा? सेकंड क्रम में उपराष्ट्रपति। देखिए उपराष्ट्रपति होता है वो भारतीय राज्य व्यवस्था में जो वरीयता क्रम है उसमें सेकंड नंबर पे कौन आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे प्रधानमंत्री का वरीयता क्रम है, ऑप्शन में आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे। तो इनको ध्यान से सुनेंगे तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वरीयता माइंड में छप जाएगी। यहां से तो फिर एक काम कर लो, सुनो मेरी बात, या तो आराम से बैठकर पढ़ लो, नहीं बाहर जाके बैठ जाओ। लास्ट, भारतीय राज्य व्यवस्था में जो उपराष्ट्रपति होता है उसका वरीयता क्रम कौन सा होता है? सेकंड। सेकंड वरीयता पे कौन आएगा? उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में हमारा उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। यहां लगा देंगे श्री मान खुश। देखिए फर्स्ट वरीयता पे राष्ट्रपति, सेकंड वरीयता पे उपराष्ट्रपति और तृतीय वरीयता में कौन आएगा? प्रधानमंत्री। कौन आएगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। और वर्तमान में अपने देश का प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसके आगे देखिए नंबर 4। हाँ साथ साथ लिख लो फिर और गहनता से समझाएंगे इनको लगे। नंबर 4 राज्यपाल। राज्यपाल अपने अपने राज्यों के राज्यपाल। तो देखिए बच्चों अपने राजस्थान का जो राज्यपाल है वो कौन है? श्रीमान कलराज मिश्र। कलराज। नंबर 5 पूर्व उपराष्ट्रपति द्रौपदी। उपराष्ट्रपति क्या क्या बताया? अपने राज्यपाल, अपने राज्यों के राज्यपाल। राज का मतलब है राजस्थान का, अपने अपने राज्य में तो मतलब फिर बोलोगे सर संपूर्ण भारत के राज्य का राज्यपाल यही है क्या? ओके। पूर्व राष्ट्रपति कौन है? पूर्व राष्ट्रपति। फिर है 5 कै वरीयता में आएगा उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री। नंबर 6 में आएगा उच्चतम
न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, ये लिखो एक बार, छाप दो। मैं बता दूंगा तेरे को अभी, एक बार ही छाप दो आप। अरे छापते तेरे गुलाब की तरह समझ में आएंगे, टेंशन मत। इधर देखिए नंबर 3 वरीयता क्रम। तीसरी वरीयता में कौन आता है? प्रधानमंत्री। देखिए देश का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। जबकि देश का वास्तविक अध्यक्ष, कार्यकारिणी, वास्तविक कार्यकारिणी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कि वास्तविक रूप से काम कौन करवाता है? प्रधानमंत्री करवाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जो काम करवाता है वो किस नाम से करवाता है? राष्ट्रपति के नाम से। जितने भी नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं, विधेयक पारित होते हैं, वो किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति। और वास्तविक रूप से कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो 3 वरीयता है तीसरे नंबर की, इसमें कौन आता है? प्रधानमंत्री। और श्रीमान नरेंद्र मोदी वर्तमान में है। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। नंबर 4 राज्य व्यवस्था का वरीयता क्रम का जो नंबर 4 है उसमें आता है राज्यपाल। कौन आता है? अब सुन लेना ध्यान से, ठीक है ना? कौन आता है? राज्यपाल। देखिए अपने अपने राज्यों के राज्यपाल। मतलब यह है कि जो राज्यपाल का पद है वो एक संवैधानिक पद है, और संवैधानिक रूप से राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल ही होता है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल ही होता है। कार्यपालिका में जो भी नियम कानून कायदे जो बनते हैं, कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति है वो किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। कि जो भी कानून बनेंगे राज्य में वो किसके नाम से बनेंगे? राज्यपाल के। वरीयता का जो 4 क्रम है नंबर 4, उसमें कौन आएगा? राज्यपाल। अपने अपने, कि जैसे भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28। इसमें अपने अपने राज्य के जो राज्यपाल हैं वो कौन से क्रम में आएंगे? जैसे आप राजस्थान के रहने वाले हो, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हो आप, तो नंबर 1 पे आ जाएगी द्रौपदी मुर्मू, नंबर 2 पे जगदीप धनखड़, नंबर 3 पे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, नंबर 4 पे कलराज मिश्र। समझ गए ना? अपने अपने मतलब जिस राज्य में अपन रहते हैं उस राज्य के अपने राज्यपाल। पूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व। कौन सा? भूतपूर्व। भूतपूर्व। समझ गए ना? मतलब कि 5 नंबर की वरीयता है। जो विशेषाधिकार है वो वरीयता क्रम में किसके पास रहेंगे? भारत के पूर्व राष्ट्रपति। किसके पास? पूर्व राष्ट्रपति। जैसे फॉर एग्जांपल रामनाथ कोविंद। समझ गए ना? 5 नंबर की जो वरीयता है उसमें पूर्व राष्ट्रपति आएंगे, लेकिन इसका एक पार्ट है 5 का है, उसमें क्या आएगा? उप प्रधानमंत्री। वर्तमान में उप प्रधानमंत्री कौन है? कोई नहीं। देखिए उप प्रधानमंत्री का कहीं भी संविधान में वर्णन नहीं है। सुना कि मैंने पढ़ाया था मंत्री परिषद, कहीं लिखवाया था क्या? नहीं लिखवाया ना। उप प्रधानमंत्री और राज्य में उप मुख्यमंत्री का संविधान में अलग से कोई प्रावधान नहीं है।
जिस प्रकार जैसे कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री होते हैं, उन्हीं में जिसके पास सीनियरिटी होती है उसी के आधार पर उप प्रधानमंत्री का पद नियुक्त किया जाता है। समझ गए ना? शपथ वो उप प्रधानमंत्री के रूप में नहीं लेते हैं, एक मंत्री के रूप में लेते हैं। किसके रूप में? मंत्री। जो तो देश के उप प्रधानमंत्री है या नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन 5 कह की वरीयता में कौन आएंगे? उप प्रधानमंत्री। नंबर 6, उच्चतम न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं ना, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा कौन होगा? उसका मुख्य न्यायाधीश होगा। उसके पास वरीयता क्रम कौन सा होगा? 6। वरीयता क्रम कौन सा होगा? 6। और इसी 6 नंबर की वरीयता में एक दूसरा व्यक्ति आएगा। वो कौन आएगा? लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, नोट वर्तमान में सीजीआई डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़। अरे वाह, पढ़ने वाले बच्चे, आवाज आई मेरे को, सुनी ऐसी, सुनी ना? शाबाश। वर्तमान में सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़। याद रख लोगे। और इसका क्रम कौन सा है बच्चों? 50वां। कौन से क्रम के हैं? 50वें क्रम के। 42वां देख रहे हो क्या? कौन सा क्रम है? 50वां। जबकि सीजीआई कौन है? डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़। उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष सीजेआई, सीआईडी नहीं, चीफ जस्टिस इंडिया, मुख्य न्यायाधीश भारत का। लोकसभा स्पीकर, अध्यक्ष कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, या उच्चतम न्यायालय बोल सकते हो या सर्वोच्च न्यायालय बोल सकते हो। ओके। श्रीमान ओम बिरला, क्या कर दिया? सही आपकी बात। देखिए, वर्तमान में लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? श्रीमान ओम बिरला। कहां से सांसद है बच्चों? सांसद कहां से है? कोटा से। कहां से है? कोटा से। सौभाग्य की बात है, आजादी के बाद प्रथम बार ऐसा हुआ कि देश की जो सर्वोच्च पंचायत है, और देश की सर्वोच्च पंचायत कौन सी होती है? संसद होती है। और सर्वोच्च जो पंचायत होती है जहां जनता की आवाज की सुनवाई होती है, वहां का नेतृत्व करने वाले कौन है? उसका संचालन करने वाले अपने राजस्थानी। देखिए, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने झुंझुनू के रहने वाले हैं, चिड़ावा के पास किठाना गांव के रहने वाले हैं। जबकि लोकसभा का संचालन करने वाले लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जो हमारे कोटा के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? तो सौभाग्य की बात है नहीं? अरे वाह। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? श्रीमान ओम बिरला लगातार दूसरी बार इस पद पर नियुक्त हुए हैं ना। आगे देखिए, वरीयता क्रम 7। कौन सा क्रम? 7। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। कौन से मंत्री?
केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वर्तमान में योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग है? नीति आयोग। पूर्व प्रधानमंत्री, देखिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के लिए, योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग के, इधर देखिए भाई पूरा नहीं लिखा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, अरे योजना आयोग हो गया, उपाध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री, सेवन कै भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, कौन से रत्न से? भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। गुण होने चाहिए, अपने को तो मिला नहीं, लेकिन अपन भी ऐसा काम करें ताकि अपने को भी मिल जाए। नोट इंडिया खोलना पड़े। नोट, एकमात्र पुरस्कार से सम्मानित जिसे भारतीय राजव्यवस्था के वरीयता क्रम में रखा है। छाप दो फटाफट। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? धनंजय भाई चंद्रचूड़। कौन है? धनंजय भाई चंद्रचूड़। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? श्रीमान ओम बिरला। कौन है? नंबर 7 जो अपना वरीयता क्रम आता है, नंबर 7 की भारतीय राज व्यवस्था की जो वरीयता में कौन व्यक्ति आते हैं, देखिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। कौन आएंगे? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। मैंने आपको कहा था कि मंत्री परिषद में मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, पढ़ाया था ना? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और संसदीय सचिव। बताए थे ना ऐसे, या उपमंत्री मान लो नहीं। देखिए जो कैबिनेट मंत्री होते हैं भारत सरकार में, जो कैबिनेट मंत्री हैं वो 7 नंबर की वरीयता क्रम में आएंगे। कौन सी में? देखिए एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री और एक होते हैं राज्य मंत्री। अंतर होता है, मैंने बताया था ना आपको। कैबिनेट मंत्री वो 7 नंबर की वरीयता में आएंगे। राज्य के मुख्यमंत्री,
अपने अपने राज्य के, सब राज्यों में अपने, जहां जिस राज्य में अपनी विधानसभा है, हर विधानसभा में हर राज्य का अपना एक अलग मुख्यमंत्री है या नहीं बताओ, है ना। तो अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री, प्रत्येक राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन सी वरीयता में आएंगे? 7 नंबर। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, देखिए बच्चों, मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजना आयोग को समाप्त करके कौन सा आयोग इसका दर्जा मिला? नीति आयोग। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग का अध्यक्ष यहां लिखेंगे तो वो प्रधानमंत्री की तो वरीयता फर्स्ट आती है, लेकिन यहां पे 7 नंबर पे कौन आएगा? उपाध्यक्ष। कौन आएगा? उपाध्यक्ष। उसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री, अभी चेंज हुआ था यार, 5-10 दिन नहीं, महीने 20 दिन हो गया ध्यान में पढ़ाने। देखिए, उपाध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री कौन है? पूर्व प्रधानमंत्री। भारत में आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं वो कौन से क्रम में आएंगे? और जो गुजर गए वो कौन से क्रम में पहुंच गए? जो पूर्व प्रधानमंत्री है वो 7 नंबर में आएंगे। कौन से में आएंगे? 7। जबकि 7 कै ऐसा व्यक्ति जो भारत रत्न से सम्मानित हो। नहीं मिला है, जिसको मिलेगा तब बता। जो देखिए, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को कौन सी वरीयता में रखेंगे? 7 कै एकमात्र पुरस्कार। और एकमात्र पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। कि जिस व्यक्ति को मिल गया है वो भारतीय राज्य व्यवस्था के कौन से क्रम में आएगा? 7 कै में। कौन से में आएगा? 7 कै। नंबर 8। और 8 नंबर में कौन आएगा? राजदूत। देखिए बच्चों, भारत के राजदूत प्रत्येक देश में मिलेंगे, आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? उनका काम क्या है? जैसे पुराने टाइम में गुप्तचर का नाम सुना ना आपने, उसी प्रकार वर्तमान में राजदूत होते हैं और वो प्रत्येक देश में होते हैं। अपने देश का नागरिक अगर वहां समस्याग्रस्त कहीं फंसा हुआ है तो उसको हिंदुस्तान पहुंचाने तक का काम कौन करेगा? गृह मंत्रालय के दिन आते हैं। तो 8वीं वरीयता में कौन आएगा? राजदूत। राजपूत मत कर लेना, राजदूत। वरीयता का 9 क्रम, 9वां, और उसमें आएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, वैसे तो समझ जाओ कुछ, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय एक ही नाम है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। देखिए, मैंने आपको पहले लिखाया था एक क्रम में, कौन से क्रम में लिखवाया था? 6 नंबर में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लिखवाया था ना, CJI लिखवाया था ना, उसमें तो था मुख्य न्यायाधीश। जबकि यहां किसकी बात कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में जो भी न्यायाधीश होते हैं वो कौन से क्रम में आएंगे? 9 में। किस में आएंगे? 9 क्रम में आएंगे। कौन से क्रम में आएंगे? 9 क्रम में। उसके बाद में अपना 10वां क्रम, कौन सा है? 10वां, उसमें आएगा देखिए पहले 9A और आएगा, 9 कै या 9A, मुख्य चुनाव आयुक्त।
मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, CAG नाम सुना है क्या? CAG का नाम सुना है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत एक CAG होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। सुना है कैसी? देखिए, वरीयता का जो 8वां क्रम है उसमें कौन है? राजदूत। जबकि 9 नंबर पे है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 9 क में मुख्य चुनाव आयुक्त, और इसके साथ दूसरा कौन होगा? नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, जिसे CAG कहते हैं। देखिए, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त तो है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और यह है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, जबकि नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए आगे 10 नंबर पर राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, केंद्रीय राज्य मंत्री। और इसी के साथ हमारा वरीयता क्रम कंप्लीट। क्या हुआ? देखिए बच्चों, भारतीय राज्य व्यवस्था का वरीयता अनुक्रम मैं बोलूंगा, देखना नहीं है, ईमानदारी से याद करना अपने को। देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नोटबुक बंद कर दो। जहां दिक्कत आए वहां आपके लिए खुला दरबार है, लेकिन हो सके बिना देखकर अभ्यास करो। नंबर 1 पे कौन है? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 अपने अपने के राज्यों के राज्यपाल। नंबर 5 पूर्व राष्ट्रपति, और 5 क में उप प्रधानमंत्री। शाबाश। नंबर 6 पे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और इसके साथ एक व्यक्ति हो रहेगा लोकसभा अध्यक्ष। नंबर 7 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, ये भी कोई ना। कीर्ति चक्र, भारत रत्न, पद्म विभूषण, सब पुरस्कार के लिए अलग अलग पहचान है। कुछ पुरस्कार ऐसे हैं जो मृत व्यक्ति को मिलते हैं, कुछ जिंदे को, और कुछ ऐसे हैं वो मरणोपरांत भी मिल सकते हैं। उसकी पत्नी ले जाएगी, उसके मम्मी पापा ले जाएंगे।